हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया था कि गोल्ड एक क्रैश की तरफ जा रहा है, एक अच्छा सा डाउन साइड में मोमेंट हो सकता है। और जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो कुछ ये वाला कैंडल बन रहा था और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन एक फॉल दिखाया है। और एग्जैक्टली जहाँ तक मार्केट में प्रिडिक्शन दिया गया था वहीं तक मार्केट ने मूवमेंट दिया है। देखते हैं आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो अगर हम आज के अगर बात करें तो पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो कैंडल है वो कैसा बना है। आपको मैं इस कैंडल पर ही बता रही हूँ कि ये वाला जो कैंडल, इस वाले कैंडल से मैं बोल रही हूँ कि मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। सो डोंट, आप यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पे बाई मत करो, ठीक है। और उसके बाद देखो ये बैक टू बैक जो कि कैंडल बनी, ये सेल की कैंडल बनी, ऑलमोस्ट ये वीकर कैंडल बना। उसके बाद इस कैंडल पर भी हमने बात करी कि हाँ देखो ये हो सकता है पूरा रेड बनेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। तो फाइनली आप एक चीज़ देखोगे ना, तो एक क्या हुआ है कि ये वाला जो लेवल है ना ये ब्रेक हो चुका है, ये देखो, ठीक है। और आज मार्केट में उसी का रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया है मार्केट में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में कि जब इस तरीके के कैंडल बनते हैं बैक टू बैक, ठीक है, और एक अच्छा फॉल आता है तो फिर डेफिनेटली है कि हमें एक नया डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा आप देखोगे यहाँ पर कि 4 घंटे में आपको इंपॉर्टेंट लेवल मिलेंगे। 4 घंटे का इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो कुछ इस तरीके से है। एक जहाँ पर अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली ये वाला जो प्राइस है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, 4,325-26 का जो एरिया है, ठीक है। एक ये वाला है और दूसरा ये वाला एरिया, ठीक है। ये भी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपका आज के लिए, है ना। ये 4,245 का एरिया मान लो आप, ठीक है, राउंड फिगर में। ये लो ऐसे करके, ठीक है। ये एक और इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद आता है आपका ये वाला एरिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन चुका है। तो एक ये वाला एरिया है 4115 का, ठीक है। ये तीन एरिया जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आज के लिए। और अगर हम सेल साइड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस पे हमें मिल रहा है ये वाला एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है 4,365 का एरिया, ठीक है। और ये हमारा ऑल टाइम हाई, तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया, ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। इसका पूरा वीक लेना पड़ेगा हम लोगों को ऐसे करके, ठीक है। ये है आपका 4,450 का एरिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल गए, ठीक। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। देख लेते हैं कोई पैटर्न या कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ देखने को मिल रही है, नहीं, ठीक है। मार्केट बहुत बेहतरीन तरीके से सिर्फ सेल साइड पे ही आ रखा है मार्केट में, ठीक है। तो अब मार्केट मूवमेंट कैसे करेगी, है ना। क्या बाय साइड पे जाएगी या सेल साइड पर आएगी, है ना, कैसे मूवमेंट करेगी। तो आप देखो बहुत सिंपल सा कि जो 4 घंटे में हम लोगों ने लेवल निकाले ना, वो 1 आवर पे भी, 1 घंटे पर भी क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। अब और तो ये डबल कंफर्मेशन है। तो अभी आपको करना क्या है, सिंपल है कि मार्केट का सिर्फ प्राइस एक्शन हमें फॉलो करना है। अब चूंकि ऑलमोस्ट जो है क्या हुआ है, आप देखोगे तो ये अच्छा खासा गोल्ड गिर चुका है अभी, है ना। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि प्राइस एक्शन अगर बुलिश फॉर्म होती है तो हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक क्या करना है, अपना टारगेट लेके बैठे रहना है। अगर यहाँ से फिर एक बुलिश मोमेंटम देती है तो ऊपर के लिए देखेंगे, अदरवाइज हम क्या देखेंगे, हम यहाँ से सेल साइड का प्लान करेंगे, ठीक है। तो आज का जो गेम है ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी नीचे आ चुका है, तो इसलिए अब आपको सिर्फ प्राइस एक्शन ही पकड़ना है। आज कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है मुझे चार्ट पर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्राइस एक्शन पर के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड प्लान करना है।